गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आज लास्ट क्लास में अपन ने नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन पढ़ा था। इस क्लास में अपन अगली कंसंट्रेशन टर्म को स्टडी करते हैं। अगली कंसंट्रेशन टर्म्स है पीपीएम। पीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पार्ट्स पर मिलियन। और पीपीएम को स्टडी करने के लिए कंडीशन होती है, इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब सॉल्यूट की क्वांटिटी काफ़ी कम हो। मतलब आपने एक गिलास पानी लिया और उसमें केवल एक दो बूंद नमक की डाल दियो, एक दो दाने नमक के डाल दियो। तो अगर आपको कंसंट्रेशन निकालना है तो किसकी हेल्प करेंगे अपन? पीपीएम का यूज़ करेंगे। तो इससे जनरली इसका पीपीएम का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? पीपीएम का जनरली इस्तेमाल किया जाता है अगर आपको पानी की हार्डनेस नापनी हो, पानी हार्ड है कि नहीं है, तो पीपीएम का इस्तेमाल करते हैं। या आपको हवा में पॉल्यूशन निकालना हो कि कितना पॉल्यूशन है, तो भी पीपीएम का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं अपन। पीपीएम का फॉर्मूला होता है क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। बस इसका फॉर्मूला ध्यान रखना। और ये क्वांटिटी किसी में भी हो सकती है, मास में हो सकती है। अगर मास दिया हो न्यूमेरिकल में तो आप मास रख दोगे। वॉल्यूम अगर दिया हो तो क्वांटिटी को वॉल्यूम के टर्म्स में भी हो सकती है। तो मास हो, वॉल्यूम हो या कोई भी चीज़ हो, तो पीपीएम का यही मेन एक फॉर्मूला है, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट। इसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी दी जाती है, सॉल्यूशन की दी जाती है, और ये फॉर्मूले की हेल्प से आप उसका कंसंट्रेशन इजीली निकाल सकते हो। ये अपना सॉल्यूशन का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। पार्ट ए था वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अब अपन सॉल्यूशन के पार्ट बी पर आते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये सॉल्यूशन का मेन पार्ट है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये प्रॉपर्टी सॉल्यूशन शो करता है। किसी भी तरह का सॉल्यूशन हो, आपका नमक पानी का, चीनी पानी का, किसी भी तरह का सॉल्यूशन हो, तो ये जितने भी सॉल्यूशन है वो सारे जो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? ये वो प्रॉपर्टी होती हैं जो डिपेंड करती हैं कि आपके सॉल्यूट से पार्टिकल कितने मिल रहे हैं। आपने नमक घोला है पानी में, तो वो नमक से जो है कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं आपको, उस पर डिपेंड करती है। ये नेचर पे डिपेंड नहीं करती। नेचर मतलब आपका नमक घोलो पानी में, शक्कर घोलो या कुछ भी घोलो, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती है? आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, कि नमक आप घोल रहे हो तो भैया उससे कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं, शक्कर आप घोल रहे हो तो उससे कितने पार्टिकल्स घोल रहे हैं, ग्लूकोज घोल रहे हो, सुक्रोज घोल रहे हो, कुछ भी घोल रहे हो तो उससे कितने पार्टिकल्स मिल रहे हैं, उस पर डिपेंड करती है। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो 4 टाइप्स की होती है। 4 टाइप्स कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता दूं। 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये लिखा हुआ है। एक होता है आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है आपकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और फोर्थ होती है आपकी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन को पढ़ना है। इसमें एक चीज़ और बता दूं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर आपको सॉल्यूशन में स्टडी करना है तो उसकी भी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है उसकी? उसकी ये कंडीशन है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए सॉल्यूशन होना चाहिए डाइल्यूट होना चाहिए। अब डाइल्यूट का मतलब क्या होता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें पानी जो है ज़्यादा मात्रा में हो। सॉल्यूशन डाइल्यूट कब कहलाता है? जब पानी उसमें, जैसे ग्लूकोज घोला आपने पानी में, तो पानी ज़्यादा हो, ग्लूकोज कम हो, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं अपन डाइल्यूट। दूसरे तरह का सॉल्यूशन होता है कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, मतलब गाढ़ा सॉल्यूशन। मतलब पानी में आपने ज़्यादा ग्लूकोज घोल दिया है तो वो जो सॉल्यूशन है वो कैसा बन जाएगा? गाढ़ा बन जाएगा। तो अपन को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर स्टडी करना है तो उसकी कंडीशन है कि भैया सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए? डाइल्यूट होना चाहिए। तो आप अच्छे से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हो। तो इसमें अपन मेनली डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाते हैं, क्योंकि अपन को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करना है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन अपन 3 तरीके से बना सकते हैं। किन 3 तरीके से? पहले आप गैस को घोल दो लिक्विड में, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? लिक्विड को लिक्विड में घोल दो। तीसरा तरीका क्या है? सॉलिड को लिक्विड में घोल दो। तो ये तीनों ही जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन के टाइप्स हैं। जब अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन की स्टडी करेंगे तो इनमें लॉ पढ़ाए जाते हैं। गैस एंड लिक्विड में आपका लॉ आएगा हेनरी लॉ, और लिक्विड सॉलिड लिक्विड में जो लॉ आएगा उस लॉ को अपन क्या बोलते हैं? राउल्ट लॉ। ठीक है। तो एक एक सिस्टम लेते हैं अपन। पहले गैस को लिक्विड में घोलेंगे, फिर लिक्विड और फिर फाइनली अपन सॉलिड को इसमें घोलेंगे,
लिक्विड में घोलेंगे। तो आइए अपन पढ़ते हैं, गैस को अपन किस में घोल रहे हैं, लिक्विड में घोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, गैस को लिक्विड में घोलने वाला सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं अपन। गैस इसमें क्या हो जाएगी, सॉल्यूट हो जाएगा, और लिक्विड क्या हो जाएगा, इसमें सॉल्वेंट हो जाएगा। इसमें एक चीज़ बता दूं कि ज़्यादातर गैसें जो है पानी में घुल जाती हैं। जितनी भी गैसें, मैक्सिमम गैसें पानी में घुल जाती हैं। और गैस का अगर आपको ये बताना है कितनी गैस घुली है कितनी कम घुली है, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है उसको अपन काय में मेजर करते हैं, मोल फ्रैक्शन में। ये आप ध्यान रखना, गैस की अगर सॉल्युबिलिटी निकालना हो तो उसको मेजर किस में किया जाता है, मोल फ्रैक्शन में। मोल फ्रैक्शन अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, यहाँ पे भी मोल फ्रैक्शन आएगा। तो गैस की सॉल्युबिलिटी मेजर करने के लिए मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अब अपन को ये पढ़ना है कि गैस की सॉल्युबिलिटी पे कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं, मतलब कब गैस कब ज़्यादा घुल जाती है, कब कम घुलेगी, तो वो सारे फैक्टर पढ़ने हैं अपन को। तो अपन अब फैक्टर पे आ जाएंगे, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं गैस की सॉल्युबिलिटी पे। तो पहला फैक्टर है आपका नेचर ऑफ गैस। अलग अलग गैस की अलग अलग सॉल्युबिलिटी होती है, नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे इसका एग्जांपल बताऊं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हाइड्रोजन गैस के कंपैरिजन में पानी में ज़्यादा घुल जाती है। ठीक है, तो नेचर पे भी डिपेंड करती है, अलग अलग गैस का अलग अलग नेचर होता है। CO2 ज़्यादा घुलती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। दूसरा इफेक्ट पढ़ना है अपन को, टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर का इफेक्ट बताऊं मैं आपको, आप ध्यान रखना, अगर आप टेम्परेचर कम करते हो तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ती है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी को अपन किस में मेजर कर रहे हैं, मोल फ्रैक्शन में बढ़ रहे हैं। इसका एग्जांपल मैं ये भी बता सकता हूँ, आपकी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, आप जो कोल्ड ड्रिंक की बॉटल पीते हो आपको ठंडी अच्छी लगती है। ठंडी क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है, मतलब ठंडा होता है जब कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, तो गैस ज़्यादा घुली रहती है। ठीक है, फ्रिज में रखी रहती है बॉटल, ठंडी रहती है, तो उसके उस टाइम पे टेम्परेचर कम रहता है, मतलब गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आप ये फैक्टर भी ध्यान रखना कि टेम्परेचर कम करने पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। ये बोर्ड में भी पूछते हैं, तो इसके लिए और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें अपन। इसमें लिखा है मैंने, गैस को जब पानी में घोलते हैं तो आपका गैसीय सॉल्यूशन बनता है। गैस को पानी में, गैस का घोल बन गया। और ये जो प्रोसेस है ये कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एक बार रिकॉल करवा दूं मैं, एक्सोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट निकलती है। एंडोथर्मिक क्या होती है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच कैसा होता है, नेगेटिव होता है, ये आपको मालूम है। तो गैस को पानी में जब, कोई भी गैस पानी में जब घुलती है तो वो जो प्रोसेस है वो कैसी प्रोसेस है, आपकी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, अब 11th में आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा था, उस प्रिंसिपल को बोलते हैं ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। ली शैटलियर्स ने क्या कहा था, ली शैटलियर्स ने ये बोला था कि भैया अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो उस रिएक्शन के लिए टेम्परेचर को कम करना फ़ायदेमंद है। मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे तो वो उस रिएक्शन के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यही बताया अपन ने कि टेम्परेचर कम कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो ज़्यादा गैस घुल रही है। यही ली शैटलियर्स ने कहा। ली शैटलियर ने कहा था एक्सोथर्मिक के लिए टेम्परेचर कम करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस घुलेगी। ठीक है, तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लिया अपन ने। अब तीसरे इफेक्ट पे आना है अपन को। तीसरा इफेक्ट है प्रेशर का। प्रेशर आप खुद ही सोच सकते हो कि प्रेशर अगर बढ़ाएंगे, किसी टैंक में आपने गैस भर दी और उसमें ज़्यादा ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं अपन ऊपर से टैंक में बंद करके, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस घुलेगी। इसका मतलब ये है प्रेशर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। और यही चीज़ किसने कही थी, हेनरी ने एक लॉ दिया था इसके लिए, प्रेशर का लॉ दिया था कि भैया प्रेशर बढ़ाओगे तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका फॉर्मूला देखते हैं, हेनरी का मालूम होना चाहिए। ठीक है, हेनरी का फॉर्मूला ये है कि प्रेशर बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है, मतलब ये हेनरी ने लॉ दिया था, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स जी। ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाए, कांस्टेंट आ गया के एच। के एच यहाँ पे क्या कहलाता है, हेनरी कांस्टेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया हेनरी लॉ का। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये हेनरी लॉ का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को और थोड़ा मॉडिफाई करके लिख रहे हैं, इससे न्यूमेरिकल आते हैं। क्योंकि यहाँ पे अपन ने क्या किया, गैस का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं। गैस का मोल फ्रैक्शन कैसे लिख रहे हैं अपन, एक्स जी से। मोल फ्रैक्शन यहाँ सॉल्युबिलिटी को भी डिनोट कर रहा है, गैस की सॉल्युबिलिटी को। तो मोल फ्रैक्शन का पिछली क्लास में अपन ने फॉर्मूला लिखा था कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके मोल अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ किसका मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं अपन, गैस का। मतलब गैस के मोल अपॉन में क्या आ जाएगा, टोटल मोल। टोटल में कौन कौन सी चीज़ें, एक गैस है और दूसरी चीज़ क्या है आपकी, पानी है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ये गैस का लिख दिया अपन ने। अब यहाँ अपन डाइल्यूट सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए नीचे डिनोमिनेटर से इसको नेगलेक्ट कर देते हैं।
ठीक है, केवल पानी ज़्यादा है तो केवल पानी के मोल लेते हैं। ऊपर से क्यों नहीं करते नेगलेक्ट, ऊपर कर देंगे तो सारा ही जीरो हो जाएगा, सारा थोड़ी जीरो करना है। तो हमेशा कोई भी चीज़ नेगलेक्ट की जाती है तो नीचे से ही नेगलेक्ट की जाती है। तो यहाँ गैस का मोल फ्रैक्शन मतलब गैस के मोल अपॉन में क्या हो गए, टोटल मोल। तो ये एक्स जी का फॉर्मूला बन गया नया। तो इसको अपन क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को जब इसमें रख देंगे तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है और उससे आपके न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ अपना एक्स जी का फॉर्मूला है एन जी अपॉन एन वाटर। एन जी क्या है, गैस के मोल, एन वाटर क्या है, वाटर के मोल। यहाँ वाटर के मोल आप ध्यान रखना, 1 लीटर पानी में इतने मोल होते हैं, कितने, 55.5 मोल। तो ये सारी वैल्यू अपन को मालूम रहती है, इससे एनसीईआरटी में एग्जाम्पल भी दिए हैं। ये फॉर्मूले से इसको इसमें रख के और इससे अपन न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व करते हैं। ये हो गया अपना हेनरी लॉ। हेनरी ने क्या कहा था, प्रेशर बढ़ाने पे गैस की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती, बढ़ जाती है। अब हेनरी के कुछ एप्लीकेशन पढ़ना है अपन को। एप्लीकेशन यही है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हुई आपकी, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ज़्यादा प्रेशर में अंदर सील किया जाता है क्योंकि उससे गैस की क्या हो जाती है, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।